बादल को घिरते देखा है। हाँ, उस तुहिन कणों को, छोटी छोटी जो तुषार के कण को जो है स्वर्णिम कमल पर, स्वर्णिम क्यों बोला है कमल को, क्योंकि कमल के ऊपर जब जो ओस के बूंद जो गिरा है, सूर्य उदय होते ही कमल के ऊपर जो पहला जो रोशनी गिरता है तो कमल जो है सोने की जैसे चमक रहा था, है ना। उनको और इसी समय बादल को भी घिरते देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनमें श्यामल नील शरीर में समतल देशों में आकर पावस की उमस में आकुल। इसमें छोटी सी झील है, इसमें श्यामल और नील शलील, शलील मतलब पानी। तो इसमें श्यामल क्यों बोला है, जो पानी गहराई, पानी ज़्यादा रहता है उसके नीचे क्या है काला दिखता है, और जो नदी मतलब ये तालाब में जो पानी कम रहता है वो आसमान के कारण नीला दिखाई देता है। तो दोनों प्रकार की ये झीलों में कहीं पर काले रंग का पानी दिखाई दे रहा था, कहीं नीले रंग के पानी दिखाई दे रहा था। समतल देशों में आकर पावस की उमस में आकुल, तिक्त मुग्ध विदुषते खोजते हंसों को तीत्र देखा है। तो ये समतल मतलब भूमि पर आके देखा है कि यहाँ जो है कीड़े मकोड़े को खोजते हुए हंस को भी तैरते हुए देखा है। मतलब ये तालाब में जो है पानी में कहीं मतलब नीले काले रंग का पानी है, कहीं नीला रंग का पानी है। यहाँ जो है हंस जो है आके ये तैरते हुए क्या है कीड़े मकोड़ों के खाते ये दिखाई दे रहे थे, और बादल को घिरते देखा है। बसंत ऋतु, बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा था। अनिल मतलब हवा। बसंत ऋतु, ऋतु का राजा को बोला जाता है बसंत। इस समय बसंत ऋतु पर चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, मतलब सुगंध रहता है। सुप्रभात का समय था, बसंत ऋतु में सवेरे का समय था। मंद मंद धीरे धीरे जो है हवा बह रहा था। बाला रुग्ण की मृदु किरणों की, बाला रुग्ण किसको बोला जाता है, सूर्य की पहली किरण को बाला रुग्ण बोला जाता है। मृदु किरणें अगल बगल की स्वर्णम शिखर में एक दूसरे के विरहित को अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात। तो इसमें क्या बोला गया है, ये बसंत ऋतु में सवेरे के समय मंद मंद अनिल हवा बह रहे हैं, और सूर्य की रोशनी की मृदुल जो मतलब किरण जो है, पहला किरण जो है, ये जो स्वर्णिम शिखर मतलब ये जो पर्वतों के शिखर पर, पर्वतों के ऊपर क्या है जो रोशनी गिर रहा था, इसके कारण वो भी चमक रहे थे। ये मतलब ये वर्णन है पर्वत के ऊपर जब सूरज की रोशनी गिरता है, पूरा मतलब जो शिखर जो है, ऊंचाई जो है, शिखर मतलब चोटी जो है, पर्वत की चोटी जो है सुंदर लग रहा था, सोने जैसे चमक रहा था। एक दूसरे से बिरा होकर अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी थी। इसमें एक कहानी बताया गया है। चकवा और चकवी जो पक्षी है, इनको क्या है ऐसे पहले से माना जाता है, चकवा और चकवी को क्या है दोनों पक्षियों को श्राप मिला था, किसी ऋषि मुनियों से श्राप मिला था कि ये रात भर मिल नहीं सकते। पति पत्नी का जोड़ा है, दंपत्ति है, लेकिन ये रात भर नहीं मिल नहीं सकते, इनको विरह मतलब जुदा होकर रहना पड़ता है। लेकिन दिन के समय ये क्या होता है एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये बोला गया है एक दूसरे से भिड़ा होकर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, तो एक दूसरे से अलग होकर इनको क्या है रात भर बितानी पड़ती थी। और दोनों क्या करते थे, दोनों रातें बितानी होती थी। निशा काल के चिर अभिशाप बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ कुरुदन मतलब रोना, फिर उनमें उस महान सारस के तीर। तो इसमें क्या बोला गया है, वो श्राप के कारण एक दूसरे से जुदा होकर रात भर ये चकवा और चकवी जो पक्षी जो है रोते थे। ऐसा लगता है ये जो निशा काल, निशा मतलब रात का जो अंधेरा का समय है, और मतलब ये रोने की आवाज़ ऐसे लग रहा था कि ये अंधेरी से क्या है मतलब आ रहा है, और अभिशाप है इनको। ये चकवा चकवी जो रात भर एक दूसरे से बिछड़ कर रोते थे, लेकिन सुबह होती ही वो क्या करते थे, ये दोनों आके मतलब चकवा चकवी जो है मतलब दिन के समय इनका रोना बंद हो जाता है, एक दूसरे से आके मिलते हैं, और तालाब के तीर में आके शैलावों की हरी भरी प्रणव कलाई बिछड़े देखा है। यहाँ जो काई जमा रहता है, जो हरे हरे मतलब जो काई जमा रहता है, सैलाब बोला जाता है। जो नदी तालाब में जो है पीले पीले मतलब हरा हरा जो काई जमा रहता है, वो उनमें क्या है दोनों को क्या है खेलते हुए देखा है। बादल को घिरते हुए देखा है।
दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अखल नाभि से उठने वाली, दुर्गम मतलब जहाँ जाना मुश्किल है, बर्फानी मतलब बर्फ़ से ढकी ये जो घाटी है, यहाँ सहस्र फुट 1000 फुट ऊंचा है ना, फुट ऊंचाई लंबाई पर अखल नाभि में उठने वाली इतने घने जंगल है, बर्फानी क्षेत्र मतलब बर्फ़ से ढका हुआ ये पहाड़ है और ऊंचे ऊंचे पौधे हैं। इसमें ये जगह में जो है नाभि से उठने वाली नीच का ऐसे भी माना जाता है, जिस प्रकार जब हिरण के नाभि में जो है कस्तूरी जो हिरण के नाभि में होता है, लेकिन हिरण को पता नहीं चलता है कि नाभि मतलब ये कस्तूरी कहाँ है। हिरण पागल हो जाते हैं, उन्माद की तरह क्या है घूमते रहते हैं। तो अखल नाभि में उठने वाली चीर के नीचे के ही उन्मत्त परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तो इसमें बोला गया है जैसे हिरण के मृग मतलब ये नाभि में कस्तूरी जो उत्पन्न होता है, लेकिन इनकी सुगंध कस्तूरी की सुगंध इतनी सुगंध है तो हिरण भी उनको खोज में क्या है पागल हो जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन हिरण को पागल पता नहीं चलता कि उनके नाभि में ही कस्तूरी है। तो ये कस्तूरी जब नहीं मिलता है हिरण को तो वो अपने आप पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो अपने पर चीरते देखा है। तो इसी समय ये जो जगह जो ये है यहाँ हिरण भी रहते, ये जो बर्फानी क्षेत्र में हिरण है जिनके नाभि में कस्तूरी मिलता है, लेकिन इतनी सुगंध है हिरण को भी पता नहीं चलता कि कस्तूरी कहाँ है। जब उनको ये कस्तूरी नहीं मिलता है तो गुस्सा में आ जाते हैं। तो कवि ने क्या बोला है, ये क्षेत्र में मैंने बादल को भी गिरते देखा है।